गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज कृपाली सिसंगिया एंड वेलकम्स यू इन सरस्वती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। बच्चों, पहले लेक्चर में हमने क्या सीखा था? चैप्टर नंबर 1, ठीक है बच्चों। तो आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 2, उसको मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है बच्चों। तो पहला चैप्टर हमने जैसे अच्छे से पढ़ लिया और सीख लिया, वैसे ही हम चैप्टर नंबर 2 भी सीख लेंगे बच्चों। वो पहला चैप्टर था, वो तो एक पोयम थी, तो आपको उसमें मज़ा आया था। पर ये दूसरा चैप्टर तो और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें तो कहानी आने वाली है और बच्चों को कहानी बहुत प्रिय होती है, ठीक है बच्चों। तो इस चैप्टर में मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 2, बातूनी कछुआ। तो आपको दिमाग में लाइट, अब तो आपके दिमाग में लाइट हो गई होगी कि ये तो वो छोटे बच्चों की कहानी है। आप भी तो छोटे हो ना, आपको भी मैं यह कहानी सुनाऊंगी। जब आप बहुत छोटे थे ना, तब आपकी मम्मी दादा दादी आपको एक कहानी सुनाया करते थे। कौन सी कहानी? यस, ये बातूनी कछुए की, ठीक है बच्चों। इस कहानी में क्या आता है उसको, इसके बारे में मैं आपको पहले बता देती हूँ बच्चों। एक कछुआ था, तो वो बहुत बोल करता रहता था, बहुत बातें करता रहता था। उसकी यही बुरी आदत के कारण एक दिन वो मुसीबत में फंस जाता था। कैसी मुसीबत? तो वो मैं आपको इस चैप्टर में बता देती हूँ कि इस चैप्टर में क्या आने वाला है। एक दिन दुष्काल की परिस्थिति सारे गांव में छा जाती है, बहुत पानी की कमी उपस्थित होती है। तो क्या होता है कि पानी के अभाव के कारण कछुए तो पानी में रह नहीं सकते। तो क्या होता है, उस तालाब में 2 हंस भी रहते थे, जो कछुए के पक्के मित्र थे। तो फिर क्या होता है कि पानी के कमी के कारण तालाब सूख जाता है। तो फिर हंसों ने और कछुए ने दूसरे तालाब जाने का निश्चय किया। फिर हंस तो उड़कर जा सकते हैं, पर कछुए के पास थोड़े ना पंख होते हैं। कछुए के पास तो पंख नहीं होते हैं बच्चों, तो कछुआ कैसे उड़कर जा सकता है? तो दोनों हंसों ने एक युक्ति निकाली बच्चों। क्या किया कि एक लकड़ी का एक बड़ा सा लंबा सा टुकड़ा लेकर आते हैं। फिर दोनों हंस अपनी चोंच में लकड़ी का एक सिरा रख लेते हैं, बीच में कछुए को रख देते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम अपने मुंह के बीच में देखो बच्चों, इसको देखो, ये एक लकड़ी है। और दोनों हंस अपनी चोंच से एक सिरा लकड़ी का पकड़ लेते हैं। यहाँ पे 2 हंस है और बीचों बीच ऐसे कछुए को रहने के लिए बोलते हैं। तो कछुआ क्या करता है, कछुआ को कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल बोलना नहीं, जब तक हम एक तालाब से दूसरे तालाब तक ना पहुँचे तो मैं एक शब्द भी निकालना नहीं है। निकालोगे तो तुम गिर जाओगे, मर जाओगे। कछुए ने तो उसकी बात मान ली, सहमत भी हो जाता है। फिर क्या होता है, सारे तीनों के तीनों उड़ जाते हैं। उड़कर जब दूसरे गांव जाते हैं तो बीच रास्ते में सारे लोग उसको देखकर हंस रहे होते हैं। तो कछुआ भी बोलने के लिए अपना जैसे ही मुंह खोलता है वैसे ही गिर जाता है, क्योंकि उसको बहुत बोलने की आदत थी। इसी आदत के कारण वो गिरकर मर जाता है। हंसों ने चेतावनी दी ही थी कि तुझे बोलना ही नहीं है, जब तक हम एक गांव से दूसरे गांव ना पहुंच जाए। हम अपना ट्रांसफ़र कर रहे हैं बच्चों, हम भी तो करते हैं ना। जब हम नया घर लेते हैं तो कैसा हम पुराना घर छोड़ के नए घर के लिए रेडी होते हैं और जाते हैं ना। हम भी अपनी जगह बदलाते हैं ना। तो वैसे ही इन तीनों ने भी बदलाने की सोची थी, पर कछुए को चेतावनी दी थी, पर वो नहीं सुनता था। बच्चों, हमें जब मुसीबत के वक्त हमें कोई युक्ति दे तो हमें उसको माननी चाहिए, उसका
पालन करना चाहिए, नहीं कि हमें उसकी बात को अनसुना करना चाहिए। अनसुना करोगे तो उस कछुए का कैसा बुरा हाल हुआ, वैसे ही आपका भी होगा। तो हमें बहुत बोलना नहीं चाहिए बच्चों, हमें बहुत कम बोलना चाहिए, कम और सभी को सुनने के लिए अच्छा लगे, प्रिय लगे, हमें ऐसा बोलना चाहिए। कोई कोई बच्चे होते हैं बोलते तो बहुत मीठा है पर बहुत सुनने में वो कड़वा लगता है, मीठी भाषा में वो किसी को टोन मार देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, मीठा और सभी को प्रिय लगे ऐसा ही बोलना चाहिए। कोई लोग मीठा तो बोलते हैं पर उसके मन में बहुत कड़वाहट होती है, तो हमें बच्चों ऐसा भी नहीं करना चाहिए। मीठा तो बोलना चाहिए पर हमारे मन में भी उसके प्रति मिठास होनी चाहिए। जब मन में होगी तभी वो बातों में झलकेगी। ठीक है बच्चों, तो हमें ये इस कहानी से हमें कैसा बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, वो सीख मिलती है। हम बोलते तो है, सब बोलते हैं। जब से छोटा बच्चा पैदा होता है उसको बोलना नहीं आता है, फिर भी वो सीख कर कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। तो ये सफ़र शुरू हो जाता है हमारे जन्म के साथ ही, तब तक कि जब तक हम मर नहीं जाते तब तक ये चक्र शुरू ही रहता है। पर उतने में हमें कितना बोलना है, कैसा बोलना है, किसके साथ कैसा बोलना चाहिए, ये सब बातें हमें सीखनी चाहिए बच्चों। तो चलो बच्चों, अब मैं कहानी शुरू करती हूँ। कहानी का नाम है बातूनी कछुआ। बातूनी मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलता है, ठीक है, बहुत बोलने वाले को कहते हैं बातूनी। हमारे क्लास में भी तो ऐसे बच्चे होते हैं ना जो बहुत बोल 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 करते ही रहते हैं। दीदी उसको बहुत डांटती है कि तुम्हें बोलना ही नहीं है, कई बार तो बाहर भी निकाल देती है। तो इससे क्या होता है, उसका अपमान होगा, उसको सारे क्लास के सामने हाईलाइट किया जाएगा, तो उसको भी तो बुरा लगना चाहिए ना। तो बच्चों हम ऐसा काम ही क्यों करते हैं कि दीदी को डांटना पड़े। बहुत बोलना ही नहीं चाहिए बच्चों, कम बोलना चाहिए पर सबको भाए ऐसा बोलना चाहिए। भाए मतलब कि सबको अच्छा लगे, सबको सुनना पसंद हो, ऐसा बोलना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब कहानी की ओर चलते हैं कि एक तालाब में 2 हंस और एक कछुआ रहते थे। बच्चों एक बड़ा सा तालाब था। तालाब मतलब कि वो जो छोटा होता है ना, पानी नदी से बिल्कुल छोटा होता है, उसको तालाब कहते हैं। नदी तो बहुत बड़ी होती है पर उससे छोटा तालाब होता है, उसमें हम डूब नहीं जाते हैं। तालाब का पानी बहुत गहरा नहीं होता है, वो छिछरा ही होता है, उसमें हम ध्यान रखें तो डूब नहीं सकते हैं। ध्यान ना रखें तो तालाब में भी हम डूब सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पानी का बहुत ज़्यादा भरोसा करना भी नहीं चाहिए। तो एक तालाब में 2 हंस रहते थे और एक कछुआ रहता था। कौन कौन रहते थे? 2 हंस और एक कछुआ। तीनों अच्छे मित्र थे। अच्छे मतलब एकदम पक्के वाले मित्र थे। तीनों में गहरी दोस्ती थी। कछुआ बहुत बातूनी था। कछुआ कैसा था? कछुआ का स्वभाव बताया गया है कि वो स्वभाव से बिल्कुल बातूनी था, बिल्कुल बातें ही करता रहता था। हरदम कोई ना कोई बात पे वो बहुत ज़्यादा बोलता रहता था। जब वह बोलने लगता तो चुप होने का नाम ही नहीं लेता था। देखो बच्चे, यहाँ पे कहा गया है कि जब कछुआ बोलना शुरू करता तो वो चुप होने का नाम ही नहीं लेता है। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जब बोलने लग जाते हैं ना तो चुप होने का नाम ही नहीं लेते। किसी के कान पक जाते हैं सुन सुन कर, ये चुप हो जाए तो अच्छा है। हमें कई बार ऐसा होता है ना, किसी को सुने तो हमें अच्छा ही नहीं लगता। ठीक है, तो ये कछुआ भी ऐसा था। हंसों ने उसे कई बार समझाया कि जो बहुत बोलते हैं उन्हें कई बार हानि उठानी पड़ती है। दोनों हंस थे, वो बहुत समझदार थे और उसके अच्छे मित्र भी थे, तो उसे समझाते हैं। हमारे अच्छे मित्र होते हैं वो हमें कई बार चेतावनी देते हैं, कई बार समझाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हंस पे उसके अच्छे मित्र थे, पक्के वाले एकदम। तो उसको बोलते थे कि कछुए तुम बार बार ज़्यादा मत बोला करो, इसके कारण तुम्हें भविष्य में हानि उठानी पड़ेगी। तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम कम बोला करो। तो कछुआ तो सुनता ही नहीं था,
बिल्कुल ढीठ हो गया था, कोई बात का उसे असर ही नहीं होता था। हंसों ने तो उसे कई बार समझाया पर उसको असर नहीं होती थी। अतः कम बोलना ही उचित होता है। कछुए पर कुछ देर तक तो उसकी बातों का प्रभाव रहता था, परंतु वह अपनी आदत छोड़ ही नहीं पाता था। એટલે બે હંસો એને સમજાવ્યું કે બહુ બોલવું આપણા માટે ઉચિત નથી, આપણે યોગ્ય ન કહેવાય, આપણે બહુ બોલવું ન જોઈએ, એના લીધે આપણે ક્યારેક નુકસાન ઉઠાવવું પડે। અતઃ મતલબ કે હવે તારે થોડુંક ઓછું બોલવું જોઈએ, બરાબર, એ ઓછું બોલીશ ને એ જ તારા માટે ઉચિત રહેશે। कछुए पर क्या होता, थोड़ी देर तो जब दीदी आपको डांटे ना तो आप कैसे करते हो, थोड़े देर तो आप पर प्रभाव रहता ही। प्रभाव का मतलब होता है असर रहना। तो थोड़ी देर में आपको डांटूं तो आप पर प्रभाव रहेगा, थोड़ी देर आप लोग चुप रहोगे, फिर जैसे थे। तो कछुए पर भी ऐसा होता था, थोड़ी देर तो उस हंसों की बातों का उस पर प्रभाव रहता था, पर वह अपनी आदत तो छोड़ ही नहीं पाता था, क्योंकि वो अपनी आदत से जो मजबूर था। बच्चों, हमें कोई भी आदत को अपने पर हावी नहीं होने देना है। कोई भी आदत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम उसको छोड़ ही ना पाए। जो हमारे लिए ठीक ना हो उस आदत को हम छोड़ ही दे, उस आदत को हमें छोड़ ही देना चाहिए। कोई बच्चा गंदी बातें बोलता है तो वो भी एक बुरी आदत है। बच्चों, गंदा बोलना भी नहीं चाहिए। हम अच्छे घर के बच्चे हैं, हमें कभी ऐसे वैसे वर्ड बोलने ही नहीं चाहिए। तो ऐसी हैबिट जब हम में एक बार पड़ जाती है तब हमारे मुंह से कई बार ऐसे गंदे वर्ड निकल जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी ऐसे वर्ड हमारे मुंह में लाने ही नहीं है, हमें सोचने भी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ऐसी आदतें हमें अपने से दूर ही रहने देनी है। कोई ऐसा बोले तो भी हमें उसको कर देना चाहिए कि आपको भी ऐसा बोलना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, जैसे उस हंस ने किया था कछुए को। एक बार अधिक गर्मी के कारण नदी तालाबों का पानी सूखने लगा था। अधिक गर्मी के कारण क्या होता है बच्चों कि नदी और तालाबों के पानी क्या होते हैं, सूख जाते हैं। बिल्कुल, आप देखते हैं तो नदी में कैसे वो लील जमा हो जाती है, वो कैसे सूख जाती है। तो नदी और तालाब भी गर्मी के कारण सूख गए हैं। जब बाहर बहुत धूप हो ना तब आप अपने कपड़े सुखाने रखना, थोड़ी देर में कैसे सूख कर ऐसे एकदम झट से अच्छे हो जाएंगे। तो इतने गीले कपड़े भी झट से धूप में सूख जाते हैं, तो वो नदी और तालाब का पानी भी ऐसे सूख जाता है बहुत गर्मी के कारण। जिस तालाब में हंस और कछुआ रहते थे वह भी सूखने लगा था। जिस तालाब में ये तीनों रहते थे ना वो तालाब का पानी भी धीरे धीरे सूखने लगा। किसके कारण? अधिक गर्मी के कारण। दोनों हंस उस तालाब को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चले जाना चाहते थे, परंतु अपने मित्र कछुए को कैसे छोड़ जाए। देखो बच्चों, हंस का अच्छा स्वभाव यहाँ पे दिखाई देता है। पहले तो उसका पहला क्वालिटी क्या थी कि उसका मित्र अच्छा नहीं था, बहुत बोलता था, तो उसको वो बार बार समझाता था। हमारे अच्छे मित्र होते हैं ना वो हमें गलत काम करने ही नहीं देते हैं। जब कभी हम करते हैं तो उससे हमें बाहर निकालने की सीख देते ही रहते हैं। तो पहले उसने वो किया, फिर तालाब सूख जाने के कारण दोनों हंस एक तालाब से दूसरे तालाब पर जाना चाहते थे, पर वो अपने पक्के मित्र कछुए को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। तो हमारे जो पक्के मित्र होते हैं वो हमें कभी भी मुश्किल के परिस्थिति में छोड़कर नहीं जाते थे। ठीक है बच्चों, तो ये हंस भी अच्छे थे, तो वो भी कछुए को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। पर वो कछुए को ले कैसे जाए, उसके पास तो पंख है नहीं, तो वो एक युक्ति खोजते हैं। दोनों ने कछुए से अपने मन की बात कही। दोनों फिर हंस उस कछुए के पास जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बार बार एक चित्र दिखाऊंगी, जहाँ पे आपको चित्र देखकर समझ में आ जाएगा। चित्र में दोनों हंस कछुए को बोल रहे हैं कि
मित्र, तुम तो जानते ही हो कि हम पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। ये तीनों पानी में रहने वाले जीव है। पानी में रहने वाले जीव पानी के बगैर रह नहीं सकते हैं। ठीक है बच्चों, कछुआ पानी में रहता है, हंस भी पानी में रहते हैं। तो हंस कछुआ के पास आकर बोलते हैं कि मित्र, तुम तो जानते ही हो कि हम सब पानी के बगैर रह नहीं सकते हैं। फिर वो अपनी बातें बताता है। फिर तीसरे चित्र में देखा कि वो बोलते हैं कि हमने निश्चय कर लिया है कि हम किसी दूसरे तालाब में चले जाएंगे, क्योंकि इस तालाब में तो पानी है ही नहीं, तो हम कैसे जिएंगे। हमने निश्चय कर ली है। निश्चय करना मतलब कि तय करना। हमने निर्णय ले ही लिया है कि हमें यहाँ नहीं रहना है, हम दूसरे तालाब चले जाएंगे। यह सुनकर कछुआ उदास हो गया। क्योंकि वो काफ़ी साल से यह तालाब में रह रहा था, तो वो उदास हो गया। और एक कारण वो भी हो सकता है कि वो दोनों तो उड़कर चले जा सकते हैं, पर वो बेचारा धीरे धीरे चलकर कैसे उस तालाब पर जाएगा, कैसे उस तालाब में पहुंच पाएगा। एक दिन हंस को एक उपाय सूझा। एक दिन क्या होता है, हंस को एक उपाय सूझ जाता है। वो उस कछुए को बताता है। उसने कछुए से कहा, हम कहीं से लकड़ी की एक मजबूत डंडी ले आते हैं। दोनों हंसों ने कछुए को बताया कि मैंने एक उपाय खोज ली है, तुम उदास मत हो, हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं, हम तुम्हारे साथ ही रहने वाले हैं। वो कहीं से एक मजबूत लकड़ी की डंडी लेकर आते हैं। मजबूत इसीलिए लानी पड़ी बच्चों, क्योंकि जो हल्की फुल्की लाएंगे तो कछुए का वजन तो बहुत ज़्यादा होता है, और ज़्यादा भार के कारण लकड़ी टूट जाए, कछुआ गिर जाए तो वो मर जाएगा। इसलिए दोनों ने मजबूत सी लकड़ी ले आते हैं। हम उसके दोनों सिरे अपनी अपनी चोंच से पकड़ लेंगे और तुम बीच में उसे अपने मुंह से पकड़ लेना। फिर जो हंसों ने सोचा था वो उस कछुए को बता देता है कि ये जो मजबूत लकड़ी की डंडी है, इसकी दोनों जो पार्ट है वो हम अपनी चोंच, इसका एक एक सिरा हम अपनी चोंच में रख लेंगे। और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो बीच वाला जो भाग है उसको अपने मुंह में दबाकर रख लेना है और उसे अपने मुंह में पकड़ लेना। फिर हम उड़ चलेंगे, फिर हम तीनों उड़ जाएंगे, एक एक और हंस और बीच में कछुआ, फिर तीनों उड़ जाएंगे। ऐसी बात बोलता है। इस तरह हम जहाँ भी जाएंगे तुम भी वहाँ पहुँच जाओगे। हमारे पास तो पंख है, वहाँ हम उड़कर चले जाएंगे, पर लकड़ी से जुड़े रहने के कारण तुम भी हमारे साथ वहीं ही पहुँच जाओगे। तो कछुआ तो सुनकर खुश हो गया कि चलो अब मैं भी अकेला नहीं रहूँगा, मैं भी अपने मित्र के साथ उड़कर जाऊँगा। हंस ने कहा, लेकिन तुम्हें कसम खानी होगी कि तुम रास्ते में कुछ नहीं बोलोगे। देखो हंस दोनों उस कछुए को चेतावनी देते हैं कि तुम्हें कसम खानी है कि तुम बीच में कुछ बोलोगे ही नहीं, तुम्हें कुछ बोलना ही नहीं है, तुम अपना मुंह खोलना भी मत, क्योंकि मुंह खोलोगे तो गिर जाओगे तो मर जाओगे, फिर उतनी ऊंचाई से गिरोगे तो मर ही जाओगे ना। इसलिए तुम कसम खाओ कि तुम कुछ बोलोगे ही नहीं। तो यदि तुमने अपना मुंह खोला तो तुम नीचे गिर पड़ोगे। वो दोनों समझाते हैं कि तुम्हें कुछ बोलना ही नहीं है, बोलोगे मुंह खोलोगे नीचे गिर जाओगे, मर जाओगे। तो कछुआ बोला, ठीक है, मैं न बोलने की कसम खाता हूँ। देखो बच्चों, कसम खाता है कि मैं तो कसम खाता हूँ भाई, मैं तो बोलूँगा ही नहीं, चलो जहाँ जाना है वहाँ ले चलो। कुछ दिन बाद तीनों मित्रों ने एक लकड़ी को थाम कर उस जगह को छोड़ने की तैयारी कर ली। थाम कर मतलब कि पकड़ कर। कुछ दिन बीतते हैं, तीनों ने लकड़ी की मजबूत डंडी ले आते हैं। फिर कछुआ उस लकड़ी को पकड़ लेता है। फिर तीनों उस तालाब को छोड़ने की तैयारी करते हैं। देख रहे हो ना आप चित्र में कि कैसे हंस ने उस कछुए को पकड़ा है। फिर तीनों उड़ने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वे एक गांव के ऊपर से गुजर रहे थे। तो क्या होता है कि थोड़ी देर में थोड़ा सफ़र तय करते हैं तो एक गांव की ओर
चल पड़ते हैं। गांव से गुजर रहे थे, गांव के ऊपर से जा रहे थे तो नीचे गांव के कुछ बच्चे उन तीनों को देखकर तालियां बजाने लगे। बच्चे तो ये सब देखेंगे तो उसको तो कुतूहल होगा, आश्चर्य होगा कि ये देखो ये कैसा सीन हो गया है। दो हंस उड़ रहे हैं और साथ में एक कछुआ भी है। तो ये देखकर तो बच्चे तालियां बजाने लगते हैं। तो तालियां बजाने लगते हैं तो यह देखकर अपनी आदत से मजबूर कछुए ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि नीचे गिर पड़ा। देखो बच्चों, कुछ बोलने के लिए वो अपना मुंह खोलता ही था कि वो नीचे बच्चों को देखकर कुछ बोलना ही चाहता था। तो अपनी आदत से मजबूर मतलब कि लाचार, अपनी आदत से वो बिल्कुल लाचार ही था। ना बोले तो उसको चैन ही नहीं पड़ता, मुंह में खुजली होने लगती थी। तो वो क्या होता है, वो बोलने के लिए मुंह जैसे ही खोला वैसे ही लकड़ी छूट गई, वो नीचे गिर पड़ा। अपनी प्रतिज्ञा भूल जाने के कारण उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उसने प्रतिज्ञा ली थी, क्या ली थी कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं बीच में बोलूँगा ही नहीं। तो वो अपनी प्रतिज्ञा भूल जाता है और गिर पड़ता है। और उसकी प्रतिज्ञा भूल जाने के कारण क्या होता है, उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। सच ही कहा गया है, फिजूल की बातें करने से हानि ही होती है। फिजूल की बातें फिजूल मतलब कि क्या, जो कोई काम की ही ना हो, बिल्कुल फालतू हो। हमें कोई बिना मतलब की बात बोलनी ही नहीं चाहिए। बोलने से हमारी क्या वेस्ट होगी, एनर्जी वेस्ट होगी। हमें बिना कारण बोल करते हैं ना, तो बोलने के लिए भी तो हमें शक्ति चाहिए ना, तो उससे हमारी शक्ति का व्यय होता है। तो यहाँ पे सीख दी गई है कि फिजूल की बातें करने से हानि होती है। बच्चों, हंसों ने एक युक्ति खोजी थी कि कछुए को मुंह से लकड़ी पकड़नी है, पर ऐसा कहा गया, ऐसा सोचा होता तो कितना अच्छा होता कि कछुए को मुंह से नहीं पर अपने हाथ से या पांव से लकड़ी को पकड़ना है, तो कछुआ बोल भी सकता। पर हंसों ने भी एक भूल कर दी कि अपने मित्र की आदत तो उसे मालूम ही थी, फिर भी उसको कहा कि तुम मुंह से पकड़ो। खैर बच्चों, जाने दो, जो हो गया वो हो गया। पर हमें इस कहानी से सीख लेनी है कि हमें फिजूल की बातें तो करनी ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2, बातूनी कछुआ। इसकी सीख भी आपको मालूम हो गई, इसके शब्दार्थ भी आपने देख लिए। ठीक है बच्चों, तो अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको पाठ्य पुस्तिका को कैसे पूरा करना है वो एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। ठीक है बच्चों, बाय बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।